आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। वो गांधीनगर के कलोल इलाके में दुनिया के पहले रकीक नैनो यूरिया प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों की रहनुमा शख्सियतों के सेमिनार से भी खिताब करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि ड्रोन टेक्नोलॉजी किसानों को बाख्तियार बनाने में अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने दिल्ली के प्रगति मैदान में मुल्क के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का इफ्तिताह किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में सेहत से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के बहुत से प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। हुकूमत ने भारतीय बरामदकारों को आलमी सतह पर मौजूदगी जाहिर करने में उनकी मदद के लिए इंडियन बिजनेस पोर्टल शुरू किया है। यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले से मुताल्लिक मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 मई कर दी है। और जकार्ता में आज शाम मर्दों के हॉकी एशिया कप सेमीफाइनल के पहले मैच में भारत का मुकाबला जापान से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे। वो राजकोट में अटकोट के मकाम पर नौ तामीर शुदा मातोश्री केडीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का सुबह 10 बजे दौरा करेंगे। वजीर आजम गांधीनगर में दोपहर तकरीबन 4 बजे महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि पर मुख्तलिफ कोऑपरेटिव इदारों की रहनुमा शख्सियतों के सेमिनार से खिताब करेंगे। वो कलोल के मकाम पर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को में तामीर किए गए दुनिया के पहले रकीक नैनो यूरिया प्लांट का भी इफ्तिताह करेंगे। गुजरात का कोऑपरेटिव शोबा पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बना हुआ है। रियासत में 84,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ड्रोन सनत में बड़ी तेजी से की गई तरक्की से जाहिर होता है कि भारत में रोजगार के बहुत से मौके उभरने के इम्कानात हैं। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत में ड्रोन का एक आलमी मरकज बनने की सलाहियत मौजूद है और ये टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल में ज़राअत, दिफा, आफात से मुताल्लिक बंदोबस्त, हिफ्ज़ाने सेहत और आराजी की नक्शबंदी में अहम रोल अदा करेगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। ये जो ऊर्जा नजर आ रही है वो भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। ये भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के एक उभरते हुए बड़े सेक्टर की संभावनाएं दिखाती है। आज भारत स्टार्टअप पावर के दम पर दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बनने की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये उत्सव सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि नए भारत की नए गवर्नेंस का, नए प्रयोगों के प्रति अभूतपूर्व पॉजिटिविटी का भी उत्सव है। टेक्नोलॉजी की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इसकी मदद से दूर तक फराहमी की यकीन दहानी हुई है और टेक्नोलॉजी की मदद से अंत्योदय का मकसद हासिल किया जा सकता है। खिदमात की फराहमी और जिंदगी को मजीद आसान बनाने में ड्रोन टेक्नोलॉजी को एक मौसर तरीक़ाकार करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये ज़रई शोबे को मजीद ऊंची सतह पर ले जाएगी और ये पसमानदा किसानों की तरक्की को यकीनी बनाएगी। आज देश का किसान टेक्नोलॉजी के साथ कहीं ज्यादा कंफर्टेबल है, उसे ज्यादा आसानी से अपना रहा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है और आज जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मेरा भी यही सपना है कि भारत में हर हाथ में स्मार्टफोन हो, हर खेत में ड्रोन हो और हर घर में समृद्धि हो। वजीर आजम ने कहा कि ड्रोन्स दवाओं और टीकों को मुल्क के दूरदराज इलाकों तक पहुंचाने में अहम रोल अदा करेंगे। ड्रोन की मदद से नक्शबंदी के जरिए उन्होंने केदारनाथ की तामीर-ए-नौ के प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से आए हमारे किसान भाई बहन भी हैं, ड्रोन इंजीनियर भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, विभिन्न कंपनियों के
लीडर्स भी यहाँ मौजूद है। एक तो मैंने प्रदर्शनी भी देखी, लेकिन जो एक्चुअली ड्रोन के साथ अपना कामकाज चलाते हैं, और उसमें कई युवा किसानों से मुझे मिलने का मौका मिला जो खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। मैं उन युवा इंजीनियर से भी मिला जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट भी यहाँ दिए गए हैं। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस हुकूमत ने ड्रोन शोबे पर आयत पाबंदियों को कम किया है। उन्होंने कहा कि ड्रोन शोबे के लिए एक बड़ा निजाम तैयार करने के मकसद से पैदावार से मुतालिक तरगीबी स्कीम शुरू की गई थी। उन्होंने सरमायाकारों से जोर देकर कहा कि वो भारत के उभरते हुए ड्रोन शोबे में सरमायाकारी करें। उन्होंने नौजवानों से भी कहा कि वो आगे आएं और ड्रोन स्टार्टअप्स कायम करें। इस मौके पर शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत ने पिछले 8 साल में टेक्नोलॉजी के शोबे में एक कायद की हैसियत अख्तियार कर ली है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज मध्य प्रदेश में भोपाल में आरोग्य मंथन प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया हिफ्ज़ान सेहत के बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का भी आगाज करेंगे। जनाब कोविंद रियासत के 3 रोजा दौरे पर कल भोपाल पहुंचे। भोपाल हवाई अड्डे पर गवर्नर भाई पटेल और वजीर आला शिवराज चौहान ने उनका इस्तकबाल किया। 3 रोजा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया उज्जैन और इंदौर भी जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। देश के अलग अलग हिस्सों से आए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे बैनुल अक़वामी कन्वेंशन सेंटर में आरोग्य मंथन प्रोग्राम का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया एक मुल्क एक सेहत मौजूदा वक्त की जरूरत है के मौजू पर एक तकरीब से खिताब भी करेंगे। सदर जमहूरिया का दूसरा अहम प्रोग्राम भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शाम को मुनक़िद किया जाएगा। जनाब कोविंद तकरीबन 182 करोड़ रुपए की लागत वाले 10 शहरी हिफ्ज़ान सेहत इदारों की इमारतों की भूमि पूजन तकरीब में शिरकत करेंगे और 72 करोड़ रुपए की लागत से 4 हिफ्ज़ान सेहत के इदारों की 9 तामीर शुदा इमारतों का इफ्तिताह भी करेंगे। सदर जमहूरिया निज़ाम तनफ़ुस की बीमारियों और हड्डियों के इलाज के एक एक्सीलेंस मरकज के इलाकाई इदारे की तामीर के लिए भूमि पूजन भी करेंगे। जनाब कोविंद 29 मई की सुबह को उज्जैन के लिए रवाना होंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू चेन्नई में आज शाम तमिलनाडु के साबिक वजीर आला एम करुणानिधि के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। डीएमके के रहनुमा का ये मुजस्समा ओमान दुरारग गवर्नमेंट एस्टेट अहाते में नस्ब किया जाएगा। मरकजी सरकार ने बहुत छोटी और छोटी सनअतों के क्लस्टर तरक्याती प्रोग्राम के लिए नए रहनुमा खतूत को मंजूरी दी है। इन रहनुमा खतूत को 15वें माली कमीशन के दौरान नाफिज किया जाएगा। इस स्कीम का मकसद बहुत छोटी और छोटी सनअतों की मुसावकत और पैदावार में इजाफा करना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कॉमर्स और सनअत की वजीर ममलिकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में कल शाम इंडियन बिजनेस पोर्टल का आगाज किया। ये पोर्टल भारतीय बरामदकारों और गैर मुल्की खरीदारों के लिए एक बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज के तौर पर काम करेगा। ये पोर्टल छोटे और औसत कारोबारी, बरामदकारों, कारीगरों और किसानों को बाख्तियार बनाने के लिए तिजारत से तिजारत की एक डिजिटल मार्केट प्लेस के तौर पर काम अंजाम देगा, ताकि वो अपनी मसनूआत के लिए नई मंडियों की शनाख्त करें और अपनी फरोख्त को आलमी सतह पर अंजाम दें। पोर्टल के आगाज के बाद इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा पटेल ने कहा कि ये पोर्टल एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के तौर पर काम अंजाम देगा, जिससे भारतीय बरामदकारों को आलमी सतह पर अपनी मौजूदगी जाहिर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे उन बहुत से मामलात की तकमील होगी जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन का हिस्सा हैं और बरामदकारों को डिजिटाइज करने, एमएसएमई की मदद करने और भारतीय मसनूआत की बरामदात की मजीद हौसला अफजाई करने जैसे हुकूमत के एक अज़्म का हिस्सा हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने कई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्रामों में दाखिले के लिए होने वाले मुश्तरका दाखिला टेस्ट सीयूईटी के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में 31 मई तक की तौसी कर दी है। एक ट्वीट में यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि तलबा की तरफ से मौसूल होने वाली नुमाइंदगियों के तनाजुर में यह फैसला किया गया है, जिसमें तलबा ने ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मजीद मौका फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिसके मुताबिक तलबा इस महीने की 31 तारीख तक अपनी दरख्वास्तें दे सकते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में कल कारवार में स्कॉर्पियन जुमरे की आबदोज आईएनएस खंडेरी पर समुद्र की सैर की। यह आबदोज मुंबई की मेज़गांव गोदी में बनाई गई थी, जिसे सितंबर 2019 को बहरिया में शामिल किया गया था। भारतीय बहरिया इस जुमरे की 4 आबदोजों का इस्तेमाल करती है और उम्मीद है कि अगले साल के आखिर तक मजीद 2 आबदोजें बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी।
اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ ملک میں ہی تیار کیا گیا طیارہ بردار جہاز وکرانت جلد ہی بحریہ میں شامل کیا جائے گا تاکہ ملک کی بحری سلامتی میں اضافہ ہو اور بحر ہند کے خطے میں امن و سلامتی کی یقین دہانی ہو۔ ڈی ایم کے 3 امیدواروں نے ہر 2 سال میں ہونے والے راجیہ سبھا چناؤ کے لیے تمل ناڈو کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاغذات پارٹی لیڈر اور ریاست کے وزیر اعلی ایم کے اسٹالن اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں تمل ناڈو کے اسمبلی سیکریٹری کے سری نواسن کو پیش کیے۔ ڈی ایم کے نے 3 سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور بقیہ سیٹیں اپنی اتحادی پارٹی کانگریس کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ اے آئی اے ڈی ایم کے 2 امیدواروں کا پہلے ہی اعلان کر چکی ہے۔ توقع ہے کہ کانگریس بھی اپنے نامزد امیدواروں کا اعلان کرے گی۔ اتراکھنڈ حکومت نے ریاست میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ سے متعلق مسودہ تیار کرنے کے لیے ایک 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ کل شام ریاستی سرکار کی طرف سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے کے مطابق سپریم کورٹ کی سبکدوش جج رجنا ڈیسائی کی سربراہی میں یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل صبح 11 بجے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے عوام کے سامنے اپنے خیالات پیش کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کی 89ویں قسط ہوگی۔ یہ پروگرام آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن کے مکمل نیٹ ورک، AIR نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ اسے AIR نیوز، DD نیوز، PMO اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے YouTube چینلوں پر بھی براہ راست نشر کیا جائے گا۔ بھارت نے اسلامی تعاون تنظیم کے آزاد مستقل حقوق انسانی کمیشن OIC IPHRC کی طرف سے یاسین ملک کے معاملے میں فیصلے کی نکتہ چینی کیے جانے پر اس کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا کہ ان بیانات کے ذریعے OIC IPHRC نے صاف طور پر یاسین ملک کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے جو دستاویزات کے ساتھ عدالت میں پیش کی گئی تھیں۔ مردوں کی ایشیا کپ ہاکی میں انڈونیشیا کی راجدھانی جکارتا میں GBK اسپورٹس کمپلیکس ہاکی اسٹیڈیم میں پہلے سپر 4 مرحلے کے میچ میں آج بھارت اور جاپان کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا۔ جمعرات کو بھارت نے سپر 4 راؤنڈ کے لیے میزبان انڈونیشیا کو 16 گول سے کراری شکست دی تھی۔ ایک دیگر اہم گروپ میچ میں جاپان نے پاکستان کو 3-2 سے شکست دی تھی۔ اس طرح جاپان بھی ملیشیا اور جنوبی کوریا کے ساتھ بھارت میں اگلے سال ہونے والی مردوں کی ہاکی عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی 3 ٹیموں میں شامل ہو گیا ہے۔ میزبان ملک کے طور پر بھارت پول میچ میں انڈونیشیا کو ہرا کر پہلے ہی عالمی کپ کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ IPL کرکٹ میں کل رات احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے کوالیفائر 2 کے میچ میں راجستھان رائل چیلنجرز بنگلور کو 7 وکٹ سے ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ آکاشوانی نے مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے بات چیت کا ایک نیا ہفتہ وار پروگرام ابھیاس شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ان طلباء اور روزگار کی تلاش کرنے والے لوگوں تک پہنچنا ہے جو مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہندی میں ہوتا ہے اور ہر ہفتے کی رات 9:30 بجے سے 10 بجے تک نشر کیا جاتا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم مودی کے انڈیا ڈرون فیسٹیول میں خطاب کو اپنی شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارت میں عالمی ڈرون مرکز بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ روزنامہ ملاب کی اہم سرخی ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے حیدرآباد میں انڈین اسکول آف بزنس کی کانووکیشن تقریب سے خطاب میں کہا کہ بھارت بڑی معیشتوں میں تیزی سے ترقی کرنے والا ملک ہے۔ ملک خود کفیل بھارت اور میک ان انڈیا کے خواب کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو اہم سرخی بنایا ہے کہ بھارت میں بنی آبدوز کھنڈیری امن و خوشحالی کی عکاس ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی اہم شہ سرخی ہے لداخ میں فوج کی گاڑی دریا میں گرنے سے 7 فوجی جاں بحق، گاڑی 26 جوانوں کو لے کر کرتارپور سے محاذ پر جا رہی تھی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات کا دورہ کریں گے۔ وہ گاندھی نگر کے کلول علاقے میں دنیا کے پہلے رقیق نینو یوریا پلانٹ کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم مختلف کوآپریٹو اداروں کی رہنما شخصیتوں کے سیمینار سے بھی خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی کسانوں کو بااختیار بنانے میں اہم رول ادا کرے گی۔ انہوں نے دلی کے پرگتی میدان میں ملک کے سب سے بڑے ڈرون فیسٹیول بھارت ڈرون مہوتسو 2022 کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند آج مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں صحت سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے بہت سے پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔
UGC نے انڈر گریجویٹ پروگراموں میں داخلے سے متعلق مشترکہ یونیورسٹی داخلہ ٹیسٹ کے لیے درخواست دینے کی آخری تاریخ بڑھا کر 31 مئی کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔